अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो थोड़ी लेट हो गई ईद की छुट्टियों की वजह से। कोशिश करूँगा वो भी जल्द अज़ जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हैं, लेकिन जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है लूनर एक्लिप्स 15 और 16 की दरमियानी रात को होने वाला है। 15-16 मई की दरमियानी रात को। ये 2-3 वजूहात से बहुत ही डिस्कसिंग लूनर एक्लिप्स बन रहा है। एक तो वजह ये है कि ये फुल मून को ग्रहण है, पूरे चांद को ग्रहण लगा ही करते हैं। हर 6 महीने में चांद को ग्रहण लगता है, लेकिन ग्रहण पूरे चांद को लगना, एक तो वो पूरा चांद जिस तरह के जज्बात दे सकता था वो नहीं दे पाएगा, एंड दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि मून इन स्कॉर्पियो होगा और फिर ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में चेंज आए कि ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये फिर भी एक सोलर सिस्टम में इवेंट होने जा रहा है जो आपके मूड पर, जज्बाती कैफियत पर, प्लानिंग्स पर असर डालेगा। हर पर इसका असर डिफरेंट होगा, हर स्टार नेचर पर इसका असर डिफरेंट होगा, बट ये है सिवियर, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो लोग पहले ही सेंसिटिव मूड्स के साथ चल रहे हैं, जो लोग पहले ही रिलेशनशिप के क्राइसिस में हैं, जो लोग पहले ही नॉन डिसाइसिव बिहेवियर में हैं, जिनकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि छोटी छोटी बातें भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको ये 2-3 दिन काफ़ी भारी लगेंगे। 16, 17 और 18 मई के 3 दिन कम अज़ कम। लूनर एक्लिप्स पाकिस्तान टाइम के मुताबिक तकरीबन सुबह होगा 6:32 पर, फिर नुक्ता अरूज 9:11 पर होगा और फिनिश हो जाएगा 11:50 पर। तो ये तीनों टाइम, जैसे 6:32 डे टाइम है, एज़ यू नो डे टाइम वाले एरिया में चांद नज़र नहीं आएगा। सो जिन एरियाज़ में 6:32 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात होगी, उधर ये नज़र आएगा। जिधर ये नज़र आए, अगर कोई वहाँ मुस्लिम है, अमेरिकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली लंदन, यूरोपियन कंट्रीज़ में इटली, फ्रांस और वेस्ट कंट्रीज़ में कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, इन एरियाज़ में नज़र आएगा। और अगर कोई मुसलमान हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने मुताबिक नमाज ज़रूर अदा करें। बट जिन इलाकों में नज़र नहीं आता वहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ आप पर ज़रूर असरअंदाज होंगी, स्पेशली ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बैंकर्स अगर कोई भी है, फिर इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जो डेली बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं और डेली बेसिस पर रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज, तो उनको थोड़ा ध्यान करना होगा। हुकूमती सतह पर भी, गवर्नमेंट की सतह पर भी एंड अवामी सतह पर भी इसका जो रिएक्शन है वो जो सब्र या टॉलरेंस की कमी आएगी। मतलब इतनी ज़्यादा बातें टॉलरेट नहीं की जाएगी, फौरन रिएक्ट किया जाएगा और रिएक्शन भी इरिटेटिंग होगा। एंड मूड स्विंग्स, फिर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, इमोशनल सेंसिटिविटीज़, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, दीज आर द पॉसिबिलिटी ऑन 16, 17 एंड 18। बट बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ये हर किसी के लिए डिफरेंट एंगल्स पर है। सूरज उस वक्त टॉरस एंगल पर होगा, मून उस वक्त स्कॉर्पियो एंगल पर होगा, दरमियान में ज़मीन आ जाएगी, तो इसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है वो चांद तक नहीं पहुंच पाएगी एंड बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर है। पूरा चांद उस शैडो में आ जाएगा जिस शैडो जो ज़मीन शैडो क्रिएट करेगी। तो चांद को काफ़ी देर तक ग्रहण रहने वाला है, तकरीबन 6, 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। इट इज़ लेंथी ग्रहण, एक बड़ा दौरानिया है। तो ऐसी सिचुएशन में अमूमी तौर पर एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है, मेरे अपने तजर्बे में भी ये बात रही है कि इस तरह की फायरी चीज़ें जो आपके लिए हार्मफुल हों, जैसे आग, जैसे आतिशी असला, जैसे लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से ज़रा गुरेज ही किया जाए। बट हर स्टार पर इसका असर क्या पड़ेगा उसकी ज़रा सी तफसील तेज़ी से बयान कर देता हूँ। एरीज़ के लिए ये 8th एंगल पर होगा, तो इनको 2 शोबों में नुकसान होंगे, एक लाइबिलिटी टाइप और एक इंसल्ट टाइप, और थोड़ा सा बीमारी का अंसर भी आएगा। एंड क्योंकि ये इनके लिए 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, जब भी कभी मून को डिस्ट्रक्शन आती है, ट्रबल आती है या वीकनेस आती है, तो इनका कंफर्ट ऑफ लाइफ जो है वो डिक्रीज़ होता है।
सो एरीज को दो सेक्टर, कंफर्ट ऑफ लाइफ का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी, लिटिगेशन या फिर तोहमत का लगना, दीज आर द पॉसिबिलिटी, यू हैव टू केयरफुल। 16, 17 और 18 तारीखें याद रखिएगा, ये इग्नोरेबल नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल होंगे जो इससे बचेंगे, बाकी इसकी उलझन में आ सकते हैं। टॉरियंस के लिए ये 7th एंगल पर होगा। तो 7th एंगल इज एंगल ऑफ रिलेशनशिप, इज एंगल ऑफ रोमांस, इज एंगल ऑफ फैमिली लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, पार्टनरशिप। एंड फिर ये आपके तीसरे एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी सराउंडिंग के साथ आपके कनेक्शंस हैं, सराउंडिंग के साथ कनेक्शन, बीवी के साथ कनेक्शन, फैमिली के साथ कनेक्शन, बिजनेस पार्टनर्स आप के साथ कनेक्शन, थोड़े वाइब्रेशंस में जा सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स में जा सकते हैं। सो उन दिनों बहुत जल्दी में डिसीजंस ना लीजिए, बहुत अग्रेसिवली डिसीजंस ना लीजिए, थोड़ा समझ कर चलिए। सोलर सिस्टम में इवेंट ही ऐसा होने वाला है, इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी बना कर रखने की ज़रूरत है, थोड़ा बैक फुट पर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जेमिनाइज के लिए ये 6th एंगल पर होगा। दिस इज लिटिल बिट सिवियर। 6th एंगल मीन्स द एंगल ऑफ फिजिकल स्टैमिना, ऑर्गन परफॉर्मेंसेज, फिजिकल हेल्थ, रिलेशन विद द गवर्नमेंट, रिलेशन विद द सीनियर्स एंड मटीरियल साइड। 2nd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो 2nd एंगल के इश्यूज मटीरियल डिफिकल्टीज पैदा करेंगे, रिलेशनशिप एंड हेल्थ ट्रबल्स, रिलेशन विद द सीनियर्स एंड हेल्थ ट्रबल्स, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो बचेंगे। एंड पर मैं रेमेडीज़ भी दे दूंगा ताकि कोई अगर इस तरह की सिचुएशन जिसमें आप ज़्यादा सेंसिटिविटी फील करें, उसे कैसे रिकवर करना है वो भी किया जा सकेगा। कैंसेरियंस के लिए ये 5th एंगल पर होगा और ये उनके 1st एंगल का, उनकी पर्सनालिटी एंड उनकी नेचुरल स्किल्स का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल पर होने की वजह से जो इमोशनल अटैचमेंट्स थी, जो प्लान्स थे, जो दिलचस्पी थी, जो ब्यूटी लविंग नेचर थी, जो प्लेजर लेवल था, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी, जो डिसाइसिव एबिलिटी थी, जो कम्युनिकेशन एबिलिटी थी, वो डिक्रीज रहेगी 16, 17 एंड 18 मई को। एंड पर्सनैलिटी को भी उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, उसमें भी अट्रैक्शन लेवल्स थोड़े डिक्रीज होंगे। सो यू हैव टू केयरफुल। लीव्स के लिए ये 4th एंगल पर होगा और ये 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो दो चीज़ें इनकी डिस्टर्ब होंगी। एट दैट टाइम इनको उतना पीसफुलनेस नहीं मिलेगी, सुकून नहीं आएगा, जल्दबाजी रहेगी, एंगर फिट्स आ सकते हैं या उस तरह की चीज़ें जिस तरह अपनी इरिटेशन में जो जिम्मेदारियां इन्होंने उस दिन उन 2-3 दिनों में निभानी थी वो ना निभा पाएँ और चीज़ें उलझती चली जाएं। एंड फिर अपोजिशन की तरफ से कोई अटैक या अपोजिशन की तरफ से कोई लेग पुलिंग एंड उनका सक्सेसफुल हो जाना, मतलब आपके मुखालफिन का आपके ऊपर हमला एंड फिर उनका कामयाब भी हो जाना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट इसके मैंने कहा ना एंड पर रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको बयान कर दूँगा। वर्गोस के लिए ये 3rd एंगल पर होगा तो और 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 2 नुकसान होंगे। 3rd एंगल पर सराउंडिंग के साथ कनेक्शन में थोड़ी कमी आ सकती है एंड जो सपोर्ट सराउंडिंग से मिल रही थी, जो सपोर्ट फैमिली से मिल रही थी, वो कम होगी। एंड वो एडवांटेजेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले 2-3 दिनों में मिलेंगे, उनका लेट हो जाना या उसमें से सॉरी टू से उनका डिलीट हो जाना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड आपके करीबी दोस्तों की तरफ से आपके लिए बहुत ही कूल शोल्डर, ठंडा सा बिहेवियर देना, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। लिब्रास के लिए ये 2nd एंगल पर है। दिस इज लिटिल बिट सीवियर। 2nd एंगल पर होना और फिर उसको ग्रहण लगना और फिर वो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो दोनों तरीक़ों से इन्हें माल के नुकसान होंगे, नुकसान हो सकते हैं। दैट इज़ एक्सपेक्टेड फिनोमिना के अमूमी तौर पर जब ग्रहण चांद को लगा करता है तो वो ट्रबल देता है कैरियर को, जॉब को, सोर्स ऑफ इनकम को एंड मूड्स को। एंड क्योंकि वो 2nd एंगल पर होने लगा है, स्कॉर्पियो एंगल पर होने लगा है, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के जो रेशो ऑफ प्रॉफिट्स थे उसको भी डिक्रीज कर सकता है। मूड स्विंग की वजह से लिब्रा उन दिनों शायद उदास रहें या ग्लूमीनेस फील करें, तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ेगी। स्कॉर्पियोज के लिए तो 1st ही एंगल पर है और स्कॉर्पियो एंगल पर तो ग्रहण लगने लगा। मून इन स्कॉर्पियो इज ऑलवेज नेगेटिव। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक हैं। उस एंगल पर ये इमोशनल डेफिशिएंसीज लाता है। मून का स्कॉर्पियो एंगल पर होना अदरवाइज भी ट्रबल ला सकता था, जैसे हेल्थ क्राइसिस, जैसे लिटिगेशंस, जैसे लैग पुलिंग्स, जैसे डरना, फियरफुलनेस। तो अब ग्रहण की वजह से उसमें थोड़ी शिद्दत आएगी और फिर वो आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अंदर से अनसेटिस्फाइड होना, तालीमी सरगर्मियों में दिल ना लगना, ब्लैंक सा फील होना, ये भी स्कॉर्पियोज को एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड है। फिर सेजिटेरियंस के लिए ये 12th एंगल पर है। सेजिटेरियंस आर ऑन लीस्ट रिस्क। 12th एंगल पर ग्रहण होने का मतलब ये है कि कमज़ोर तरीन सिचुएशन में होगा, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ये आपके लिए किसी तरह की एक्स्ट्रा थिंकिंग या खौफ या बुज़दिली इस तरह की कुछ चीज़ें पैदा कर सकता है। तो इस तरह की इमोशनल फेजेस में आपको मोहतात ही रहना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की बहरहाल ज़रूरत पड़ेगी। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये 11th एंगल पर होगा। मून इन स्कॉर्पियो जब भी हो कैप्रिकॉर्नियन का वो 11th एंगल होगा, एंड 11th एंगल पर उसको ग्रहण लगना आपकी रिलेशनशिप ट्रबल्स की, आपकी फ्रेंडशिप्स की, आपकी इरिटेशंस की, आपके एंगर फिट्स की वजह बनेगा। और कैप्रिकॉर्नियन इसलिए भी ज़्यादा ट्रबल में रहेंगे कि जो एक सपोर्टिव एलिमेंट था जेमिनी, इसमें मरकरी का रेट्रोग्रेड होना जेमिनी में, वो भी अब रेट्रोग्रेशन की वजह से जेमिनी, तो वो ज़्यादा इरिटेशन फील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मोहतात रहकर आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए, स्पेशली विद योर लव वंस। फिर एक्वेरियंस के लिए ये 10th एंगल पर है। ये भी मटेरियल डिज़ास्टर है, ये भी कैरियर ओरिएंटेड डेफिशिएंसीज हैं, एंड ये भी मटेरियल लॉसेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो 16, 17 और 18 तारीख आपको ध्यान से गुजारनी चाहिए। और ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो अपनी बीमारी को ठीक तरीके से डील करिए, अपनी बीमारी को ठीक अंदाज से लेकर चलिए। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही आपके लिए सेहत के कुछ नए प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। पाइसियंस के लिए ये 9th एंगल पर है। 9th एंगल पर अगर फुल मून हो तो मून इन स्कॉर्पियो होगा। ऑलवेज जब फुल मून इन स्कॉर्पियो एंगल होगा तो वो आपके लिए इरिटेटिंग रहेगा, बिलीव्स में शेकिंग पैदा होगी, दिमाग की कंसंट्रेशन, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। एंड अब तो उसे ग्रहण भी है, तो कंसंट्रेशन प्लस मूड स्विंग्स प्लस डील मेकिंग, ये सब ट्रबल में जाएगी। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करना होगा। मून को कवर करना बहुत इजी है। अगर कोई बंदा भी सूर्य शम्स पढ़े 16 तारीख को भी, 17 तारीख को भी, 18 तारीख को, और सुरख रंग की चीज़ें खैरात करे, तो ये उसके लिए मौजूद तरीन रेमेडी साबित होगी टू रिकवर दिस टाइप ऑफ इशू जो इस वक्त चल रहा होगा ग्रहण की सूरत में। जो इमोशनल डेफिशिएंसीज चल रही होंगी तो वो सुरख रंग के सदक़े से कवर हो जाएगी। सूर्य शम्स को 5 दफ़ा पढ़ने से रिकवर हो जाएगी। बर्थ स्टोन अगर आपने पहने हुए हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। हर किसी स्टार का बर्थ स्टोन डिफरेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बड़े थोड़े से टाइम में कोशिश की थी कि आप तक पहुँचा दूँ। अब मेरी तवज्जो सारी की सारी वीकली वीडियो की तरफ है। मैं कोशिश करूँगा आज या कल में वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।